Students, this is your physical pharmaceutics practical class. Today I am discuss about practical number first. Object to determine the true density of pharmaceutical powder. What is the requirement of apparatus and chemical? Specific gravity bottle जिसकी कैपेसिटी है 25 ml, वाटर बाथ, मैग्नीशियम कार्बोनेट लाइट यहाँ पर मैंने लिया है, देन एसीटोन, बेंजीन. दिस इज योर apparatus and chemical requirement. देन प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे हम इस प्रैक्टिकल को करने के लिए? स्टेप फर्स्ट, टेक अ क्लीन एंड ड्राई स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल. सेकेंड, weigh the empty specific gravity bottle. This weight is W1. जो स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल होगी जिसको हम वे करेंगे उसका वेट जो होगा वो W1 होगा. थर्ड स्टेप, fill the bottle with water and keep the stopper. Place the bottle in a water bath for equilibrium. उसके बाद हम उस बॉटल में जो है आपका वाटर फिल करेंगे और उसको हम क्या करेंगे, बॉटल को हम वाटर बाथ पे रखेंगे. किस लिए हम इसको वाटर बाथ पे रख रहे हैं? फॉर द इक्विलिब्रियम के लिए. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, रिमूव द बॉटल फ्रॉम वाटर बाथ, वाइप द आउटर सरफेस ऑफ द बॉटल. जो वाटर बाथ में हम जब स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल को रखेंगे तो जो एक्स्ट्रा वाटर जो उसके सरफेस पे लगा रहेगा उसको हमें क्लीन करना होगा. उसके बाद हम क्या करेंगे, वे द स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल विथ वाटर. स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल को हम फिर वे करेंगे लेकिन उसमें अभी क्या फिल है, उसमें वाटर. तो जो ये वेट होगा विथ वाटर स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल का उसको हम लोग W2 बोलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 6 में, रिमूव द वाटर एंड वॉश द बॉटल विथ एसीटोन, ड्राई द बॉटल विद द हेल्प ऑफ हॉट एयर ड्रायर. दैट मीन्स कि जो वाटर आपका बॉटल में था अभी उसको हम क्या कर लेंगे, एम्प्टी कर लेंगे, रिमूव कर देंगे और उसके बाद बॉटल को हम लोग वॉश कर लेंगे एसीटोन से. उसके बाद उसको ड्राई करेंगे विद द हेल्प ऑफ हॉट एयर ड्रायर. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर हम बॉटल को फिल करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल को. फिल द बॉटल विथ बेंजीन एंड रिपीट द स्टेप नंबर 3 and 4. दैट मीन्स कि अब हमने फिर से बॉटल को फिल किया है. उसमें क्या फिल किया, अभी हमने बेंजीन फिल किया है और हम स्टेप नंबर 3 और 4 को रिपीट करेंगे. स्टेप नंबर 3 हमारा क्या है, हम उस स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल को फिर से वाटर बाथ पे रखेंगे. किस लिए, फॉर द इक्विलिब्रियम के लिए. उसके बाद आफ्टर सम टाइम जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 10 to 15 मिनट बाद हम उसको फिर रिमूव करेंगे फ्रॉम द वाटर बाथ और उसकी सरफेसेस को क्या कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे. और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वे बॉटल विद बेंजीन. दिस वेट इज W3. दैट मीन्स कि हमें फिर से वे करना है अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल को और ये वेट जो है वो क्या है, W3 है. नेक्स्ट स्टेप में, रिमूव बेंजीन एंड वॉश द बॉटल विथ वाटर एंड एसीटोन, ड्राई द बॉटल विद द हेल्प ऑफ हॉट एयर ओवन. अब हमें क्या करना है, बेंजीन को रिमूव कर लिया हमने, फिर हम वही चीज़ करेंगे, हमें बॉटल को वॉश करना है. किसके थ्रू, वाटर के साथ में और किसके साथ में, एसीटोन से. हमने यहाँ पे देखिए हमने इसको वॉश कर लिया. अब हम इसको फिर ड्राई करेंगे विद द हेल्प ऑफ हॉट एयर ड्रायर. देन प्लेस अबाउट 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट लाइट. अब हमने उसमें क्या फिल किया है, 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट लाइट इन अ बॉटल. वे दिस वेट इज W4. जो स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल में हमने जब सैंपल फिल कर दिया, अपना जो पाउडर उसको फिल कर दिया, उस वेट को हम लोग जो क्या बोल रहे हैं, W4 बोल रहे हैं. नेक्स्ट स्टेप में, एक्ट स्लोली. अभी इसको हमने रिमूव नहीं किया है, इसी में हम जिसमें हमने मैग्नीशियम कार्बोनेट डाला हुआ है उसी में हम फिर स्लोली ऐड कर रहे हैं बेंजीन. उसी बॉटल में हम बेंजीन को ऐड कर रहे हैं. एंड प्लेस द बॉटल इन द थर्मोस्टेट फॉर 15 मिनट. हमने उसमें बेंजीन स्लोली ऐड कर दी. कितनी ऐड करेंगे, सफिशिएंट अमाउंट जो उसकी नेक तक हो. ठीक है. उसके बाद उसको हमने थर्मोस्टेट के लिए रख लिया. कितनी देर के लिए रखा, फॉर 15 मिनट.
आफ्टर 15 मिनट फिर हमें वही चीज़ करनी है, रिमूव द बॉटल फ्रॉम द वाटर बाथ, ड्राई द साइड्स, हमने उसकी साइड्स को ड्राई कर लिया। अब फिर हमने उसका वेट ले लिया, दिस वेट इज़ W5। W5 वो वेट है जो कि मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस बेंजीन का है, वे कर लिया। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये सारे वेट्स को हम लिख लेंगे, इनकी रीडिंग्स लिख लेंगे, उसके बाद हमें डेटा को प्रोसेस करना है और रिज़ल्ट हमें रिपोर्ट करना है। सो स्टूडेंट्स, अभी आपने प्रोसीजर देखा कि कैसे हम इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। अब मैं इस प्रैक्टिकल को आपको करके दिखाऊंगी कि इसको किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा। सबसे पहले आप ये स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल देखिए जो कि इस तरीके से दिखती है। दिस इज़ द बॉटल और ये उसका क्लोज़र है, दिस इज़ द क्लोज़र। ओके, अब हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमने देखा था कि हम एम्प्टी स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल का वेट लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख लें कि इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमें किस किस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है। दिस इज़ द डिजिटल वेट बैलेंस और दिस इज़ योर वाटर बाथ, दिस इज़ द वाटर बाथ। केमिकल कौन कौन से हमें रिक्वायर्ड हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये है आपका लाइट, कौन से चाहिए हमें, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये हमारा एसीटोन है, बेंजीन है, ओके। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ योर स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल। एज सच अभी हमें इसका वेट लेना है, इसको हम वेट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। अभी हमने इसका वेट देख लिया, इसका वेट जो आ रहा है हमारा 25.9 ग्राम, इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। W1 = 25.9 ग्राम, ओके। देन नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इस बॉटल में हमें वाटर फिल करना है, ओके। नाउ अब हम इसमें वाटर फिल कर लेते हैं और इसका वेट देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने इसमें वाटर फिल कर दिया है, मैंने इसकी लीड को क्लोज कर दिया है। उसके बाद मैं इसको वाटर बाथ पे प्लेस कर रही हूँ फॉर 15 मिनट। ओके, आफ्टर 15 मिनट हमें इसका वे करना होगा। फिफ्टीन मिनट हो चुके हैं। अब मैं दोबारा इसका वेट ले रही हूँ 51.7। The W2 = 51.7। ओके, अब हमें इस वाटर को क्या करना है, रिमूव कर लेना है। हमने इसको रिमूव कर लिया। रिमूव करने के बाद हमें इसको वॉश करना है विथ एसीटोन। हमें इसे एसीटोन से वॉश करना है। ओके, अभी मैंने इसको एसीटोन से वॉश करके इसको ड्राई कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, W3 वेट के लिए हमें इसमें बेंजीन फिल करनी है। सो अब मैं इसमें बेंजीन फिल करूँगी। जब भी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल में कोई चीज़ फिल करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें उसे पूरा नेक तक फिल नहीं करना है। आप यहाँ पे देखिए, इसमें जो है लोअर मार्क जो बना हुआ है, यहाँ पे जो रिम पे ये लोअर मार्क बना हुआ है, यहीं तक हम इसको फिल करते हैं ताकि जब हम इसका क्लोज़र क्लोज़ करें
तो हमारा जो भी लिक्विड है या सैंपल है वो एक्सपेल आउट ना हो। ओके, सी, ओके। आफ्टर द फिलिंग ऑफ द बेंजीन हमें इसको फिर दोबारा से इसको हम वाटर बाथ पे रखते हैं फॉर 15 मिनट, इक्विलिब्रियम इसमें क्रिएट हो जाए, इसलिए इसको हमने 15 मिनट के लिए वाटर बाथ पे रख दिया। मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको दोबारा से इसका वेट लेती हूँ। .1 so we can say that the weight W3 is equal to 48.1 gram। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इस बेंजीन को हमें फिर से रिमूव करना है और इसमें हमें मैग्नीशियम कार्बोनेट हमें फिल करना है। मेरे पास एक दूसरी स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल है जिसमें मैंने मैग्नीशियम कार्बोनेट पहले से ही फिल करके रखा हुआ है। सी, यहाँ पे हमने मैग्नीशियम कार्बोनेट पाउडर को फिल करके रखा हुआ है। ओके, अब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल का वेट लेंगे विद द पाउडर सैंपल। The weight of magnesium carbonate with specific gravity bottle is 30.2. 30.2 is a W4 gram is a weight. Now in next step हमें क्या करना है, इसमें हमें बेंजीन जो है फिल करनी है विथ स्लोली हमें इसलिए फिल करनी है कि इसमें एयर इंट्रैप्ट ना हो जाए, इसलिए हमें इसमें स्लोली बेंजीन इसमें डालनी है। मैं विद द हेल्प ऑफ द पिपेट स्लोली इसमें मैं बेंजीन ऐड करूँगी। आपको जल्दी नहीं करनी है, स्लोली ऐड करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप स्लोली ऐड करते जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, मैंने इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट था, इसमें मैंने बेंजीन फिल कर लिया। आप देख सकते हैं, देखिए इस तरीके से आपको दिखेगा। इसको मैं क्लोज कर ले रही हूँ और उसके बाद मुझे इसको क्या करना है, वाटर बाथ पे रखना है फॉर 15 मिनट। 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसका वेट देखूंगी कितना वेट है। 51.01। दैट मीन्स कि हम लिख सकते हैं W5 इज इक्वल टू 51 ग्राम। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास फाइनली सारी रीडिंग्स आ चुकी हैं, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप को प्रोसीड करेंगे। कैलकुलेशन वेट ऑफ इम्पटी स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल W1 हमारा जो है 25.9 है और वेट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल प्लस वाटर W2 हमारा 51.7 ग्राम है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉटल को हमें कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स V1 इज इक्वल टू W2 माइनस W1 अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि होती है 0.9961। अब हमने 51.7 माइनस 25.9 अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको हमने सॉल्व किया तो हमें वैल्यू मिली 26 ग्राम। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वेट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल प्लस बेंजीन। हमें W3 इज इक्वल टू 48.1 ग्राम, ये हमें मिला था प्रैक्टिकल के थ्रू रीडिंग। अब हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है बेंजीन की, तो वेट ऑफ बेंजीन अपॉन वॉल्यूम ऑफ द बॉटल। दैट मीन्स वेट ऑफ बेंजीन हमें कहाँ से मिलेगा, W3 माइनस W1 अपॉन में V1। W3 हमारा क्या था 48.1 माइनस 25.9 अपॉन में 26। ओके, इसको हमने कैलकुलेट किया, हमें मिली वैल्यू 0.854। ओके, 854। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप वेट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल प्लस वाटर इज इक्वल टू W4 ग्राम इज इक्वल टू 30.2 ग्राम, जो कि हमें मिला है
अपना प्रैक्टिकल के थ्रू ये रीडिंग मिली है हमें, वेट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल प्लस पाउडर प्लस बेंजीन इक्वल टू W5 इक्वल टू 51 ग्राम, ये हमें मिला हुआ है। ओके, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें वॉल्यूम ऑफ बेंजीन डिस्प्लेस बाय द पाउडर, दैट मीन्स हमें V2 कैलकुलेट करना है। इसके लिए क्या फॉर्मूला, V2 कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ बेंजीन माइनस वॉल्यूम ऑफ बेंजीन व्हेन पाउडर इज प्लेस्ड। ओके, तो V2 इज इक्वल टू W3 माइनस W1 अपॉन रो माइनस W5 माइनस W4 अपॉन रो। इसकी जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ हमें मिली हैं उस वैल्यूज़ को हमने रखा है यहाँ पे, और मुझे पूरा ये कैलकुलेशन करने के बाद जो फाइनल वैल्यू मिली है वो मैं आपको बता रही हूँ 1.64। ओके, 1.64 इज द V2 वैल्यू ऑफ V2, दैट मीन्स कि वॉल्यूम ऑफ बेंजीन डिस्प्लेस्ड बाय द पाउडर। ओके, नाउ द फाइनली हमें क्या चीज़ कैलकुलेट करनी थी, ट्रू डेंसिटी। तो फाइनल फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ट्रू डेंसिटी ऑफ पाउडर, रो इज इक्वल टू W4 माइनस W1 अपॉन V2। तो W4 की वैल्यू हमारे पास 30.2 ग्राम है और W1 की वैल्यू हमें 25.9 ग्राम मिली हुई है, उसको हमने रखा अपॉन में 1.64। 1.64 इज़ द वैल्यू ऑफ V2। इसको मैंने सॉल्व किया, मुझे जो वैल्यू मिली है ट्रू डेंसिटी की 2.62 ग्राम पर सेंटीमीटर cubic. This is all about the calculation. Thank you so much.